सर वेलकम कीजिए। सर रुकिए सर। इसके लिए हम इसके लिए कोई सक्षम प्राधिकार नहीं हैं। न मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, न मैं पार्टी का कोषाध्यक्ष हूं। इसलिए पार्टी का क्या स्टैंड है, हमको लगता है उचित जवाब वो लोग इस पर देंगे। 1 और 7 निश्चय 2 में माननीय नेता ने खास करके जब माननीय नेता प्रदेश की भागदौड़ संभालने का काम किए तो उन्होंने ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया है और जिस तरह से शहरों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया है, उसी तरह से ग्रामीण इलाकों को भी सबल बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने योजनाओं का निर्माण किया है। चाहे वो सोलर लाइट हो, हर घर नली गली हो, चाहे वो नल जल योजना हो और ग्रामीण सड़कों को 12मासी जो एकल संपर्क योजना से जोड़ने का काम हो। और अब एक इशू हम लोगों के साथ है कि सड़कों का निर्माण हुआ है, हम उन सड़कों को 12मासी सड़क रखें, सड़कों का चौड़ीकरण हो और जो हमारे महादलित टोले छूट गए हैं, अति पिछड़ों का टोला जो हमारा छूट गया है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमने एक टोलों को बनाया, लेकिन वो है कि वो टोले का एक संपर्क तो हो गया, लेकिन अति पिछड़ों का टोला थोड़ा दूर है और महादलित का टोला थोड़ा दूर होता है, तो उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। वैसे जगहों को चिन्हित करके और वैसे जगहों को आने वाले समय में कनेक्टिविटी देना, ये प्रायोरिटी हम लोगों की रहेगी। और फर्दर क्योंकि ये पूरा प्रदेश माननीय नेता के सपनों का बिहार हम सबको बनाना है और माननीय नेता हमेशा ग्रामीण जो हमारा परिवेश का बिहार है उसको सशक्त करने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग भी अपनी भूमिका का उनके साथ निर्वहन करेंगे और उनका जो सपना है ग्रामीण इलाकों को सुदृढ़ करने का, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एनडीए का सीट शेयरिंग पर शायद फैसला हो सकता है कल। ये हमको सीएम के दिल्ली जाने की हमको कोई जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नहीं, हमने बार बार कहा है कि एनडीए के सीट शेयरिंग का मामला कहीं कोई परेशानी नहीं है। सही समय पर उचित समय पर उचित जगह पर हम लोग इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है, आपस में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन एनडीए की सरकारें हैं और जहाँ एनडीए की सरकारें चुनाव लड़ी, अभी किसी राज्य की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटों की घोषणा की है, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, और जो आने वाले समय में जो उनका आएगा वो एनडीए से बात करके बाकी घटक दलों से बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। तेजस्वी यादव ने कल पटना से लेकर मुंबई तक एक बात उनकी आम रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी सॉफ्ट दिखे। उन्होंने कहा कि बहुत मजबूरी में बहुत फैसले वो ले रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ तेजस्वी यादव का लगता है ज्यादा ही सॉफ्ट है पुष्प को लेकर? देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी राजनेता जो बिहार की राजनीति करते हैं, क्योंकि 18 साल में नीतीश कुमार ने जो काम को किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जब सरकार से हटे थे तो उन्होंने नीतीश जी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया था और उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने व्यक्तिगत प्रहार किया था और व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी। राजनीतिक जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, हम कहीं जा सकते हैं, हम कहीं आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। हमको लगता है तेजस्वी जी ने जरूर कोई सर्वे कराया होगा और सर्वे में ये पता चला होगा कि इस तरह की टिप्पणी करने से और नीतीश जी के प्रति आक्षेप करने से उनको नुकसान होगा, इसीलिए वो सॉफ्ट हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि माफिया राज को लेकर के शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आउट हुए हैं उसको लेकर नहीं, वो प्रश्न आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि मेरा प्रश्न आउट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, उस पर जो जांच हो रही है उसमें तो लेट एवरीथिंग कम्स आउट। और हम लोग तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के राजपाट में बीपीएससी के अध्यक्ष जेल गए, जिनके ऊपर बार बार मुकदमा हुआ, कितने बार पेपर लीक हुआ, उनको इन सब चीज़ों पर टिप्पणी करना उचित है। हमारी सरकार, नीतीश जी की जो सरकार है,
उन्होंने इस 18 साल में हमेशा से ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और पारदर्शी सिलेक्शन करने का काम किया। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 जो टीचर बहाली की हुई है उसमें भी हमने पारदर्शिता रखा है और पार्ट 3 में भी पूरी तरह से हम पारदर्शिता रखें। सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो 10 करोड़ का जेडीयू को मिला, हल्फनामे में आप लोगों ने दिया कि